नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 16 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 7 अगस्त से एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 16 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न इस वर्ष के एग्जाम में रेलवे द्वारा पूछे गए थे। रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो जीएस का है, 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत में सुधारों के पश्चात विकास पथ में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया। निम्न में से क्या डिजिटल इंडिया पहल का एक स्तंभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सेवाओं का निजीकरण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का पूछा गया है। एमएस पावर पॉइंट 2019 होम स्क्रीन पर स्टार्ट स्क्रीन इनेबल होने पर नई ब्लैक प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए ऑप्शन या सेक्शन पर क्लिक करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा राइट पैनल पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेवल वाली टाइप पर करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 25 में INSV तारिणी ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा पॉइंट नीमो को पार किया, जो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किस राज्य में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से निम्न में कौन सा MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+S। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने में इसरो के साथ किस संगठन ने सहयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में स्थित अर्धचालक प्रयोगशाला SCL ने सहयोग किया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था 2016 में गठित एन.के. सिंह समिति किससे संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा यह समिति एफआरपीएम अधिनियम 2003 की समीक्षा करने से संबंधित थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन कर पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा 2004 में पेश किया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा तत्व वाद्य है? तो आंसर हो जाएगा वीणा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 22 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित की गई हैं? तो आंसर हो जाएगा 730 से अधिक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2025 में निम्न में से किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा पंकज उधास को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किस चीनी यात्री ने शीलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो आंसर हो जाएगा वेन स्वांग ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है अधिकांश कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जब Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो कौन सी क्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा कॉपी या कट किया गया कंटेंट पेस्ट होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा में लघु उद्यम बनने के लिए नया मानदंड कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तूफात उल मुवाहिदीन किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा ये राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है कंप्यूटर के मूलभूत प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में टैब कुंजी दबाने का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा है? तो आंसर हो जाएगा यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड या फाइल नाम को
ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का नारा क्या था। तो आंसर हो जाएगा प्रकृति के साथ शांति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत के पदकों का विवरण क्या था। तो आंसर हो जाएगा 8 स्वर्ण 18 रजत 7 कांस्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक नागरिकता के लिए निम्न में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया। तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था। तो आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ किन भारतीय राज्यों में फैली हुई हैं। तो आंसर हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आंसर हो जाएगा यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था मिलिंद पानु एक क्या है। तो आंसर हो जाएगा यह एक बौद्ध दार्शनिक पाठ है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था 20 जनवरी 25 को सेवा सिंह ठीकरी वाला की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया गया। वह मुख्य रूप से किस आंदोलन से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आंसर हो जाएगा फ्लोजिस्टन सिद्धांत को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है NMNF का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर को कवर करना है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है मॉडल प्रदर्शन फार्म केवल कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। तो सेकंड कथन गलत है। थर्ड कथन है प्राकृतिक खेती पद्धतियों का उद्देश्य बाह्य रूप से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता को कम करता है। तो थर्ड कथन सत्य है। और चौथा है यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो फोर्थ कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कथन 1 और कथन 3 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा MS एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा
A1, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स द्वारा 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अप्रैल 25 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 10 से 13 नवंबर तक वेब समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा लिस्बन पुर्तगाल शहर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा तिरोत सिंह को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।